इतिहास गवाह है, जब जब कर्क राशि वालों ने दिमाग की वजह दिल का इस्तेमाल किया है तब तब धोखा खाए हैं, अपमान से हैं, धन की हानि हुई है। लेकिन जब जब कर्क राशि वालों ने दिल की जगह दिमाग का इस्तेमाल किया तब तक सफलता पाई है, कामयाबी पाई है, तरक्की पाई है। प्रिय कर्क राशि के दर्शक, 3 मार्च से लेकर के 10 मार्च की जो समय है ये आप लोगों के लिए बहुत ही बड़े संकेत है, बहुत ही बड़े सुख संपत्ति साधन के प्राप्ति के योग है। और इस दिन आप लोगों के जीवन में कुछ ऐसी समस्या जो समाप्त होने वाली है, और कहते हैं जब समस्या समाप्त हो जाती है तो कुछ समस्याओं का आगमन भी होता है। लेकिन एक ऐसी तारीख जो आपकी किस्मत लिखी जाएगी, और ये तारीख आप लोगों को जाननी चाहिए, क्योंकि 3 मार्च के दिन यानी चंद्र ग्रहण लगने जा रहे हैं। और कहते हैं जब चंद्र ग्रहण लगते हैं तो उस समय राहु और केतु दोनों के दोनों ग्रह अपना अशुभ प्रभाव डालने लगते हैं, बहुत ही बलशाली हो जाते हैं। और राहु महाराज आपके अष्टम घर पे अब इस समय बैठे हुए हैं, और शनि महाराज आपके भाग्य के घर पर मार्गी अवस्था में, वहीं देव बृहस्पति जो कि आपके खर्चे के घर पर तो है लेकिन अस्त अवस्था में चलने के कारण खर्चे में कमी नहीं हो पा रही। जितना आप लोग खर्चा करने का कम प्रयास कर रहे हैं उतने ही खर्चे बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन शनि महाराज भाग्य के घर पर मार्गी अवस्था में चल दिए हैं, और जब से शनि महाराज मार्गी अवस्था में चल दिए हैं तब से आप लोग खुद महसूस कर रहे होंगे कि रुके हुए कार्य धीरे धीरे करके पूर्ण हो रहे हैं। मिलने वाली असफलता सफलता में परिवर्तन हो रही है। जो कुछ ऐसे आपके कार्य जो काफी वर्षों से अटके हुए थे वो कार्य धीरे धीरे करके बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन इस दौरान आप लोगों को एक समस्या जो सता रही होगी, खास करके आपके मन भावना विचार को लेकर के बात की जाए तो आपके मन में अभी बुरे ख्याल उत्पन्न हो रहे होंगे, डरावनी जैसी भावना मन में उत्पन्न हो रहे होंगे। ऐसी घटना के बारे में मन में ख्याल आ रहा होगा जो घटना कभी घटित ही न होने वाली है। और इसका सबसे मेन कारण है यानी राहु महाराज जो कि आपके अष्टम घर पे उनकी दृष्टि। और अष्टम घर कहते हैं आविष्कार का, खोज का, तकनीकी का, आईपीएस आईएएस डॉक्टर इंजीनियर जो भी बनते हैं इसी घर से व्यक्ति बन पाते हैं। और कर्क राशि वाले व्यक्ति आप लोग अपने जीवन में वो कामयाबी और वो सफलता पा लेते हैं जिस सफलता और कामयाबी के लिए बहुत ऐसे व्यक्ति है जो वर्षों तक संघर्ष मेहनत प्रयास तो कर लेते हैं लेकिन उन्हें नाकामी ही हाथ लगती है। लेकिन आप लोगों को एक बात कभी नहीं भूलना चाहिए, 2026 आप लोगों को दिल से कम और दिमाग का ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। और दिमाग का इस्तेमाल करने का ये मतलब नहीं कि गलत तरीके से, क्योंकि देव बृहस्पति आपके जीवन में आ रहे हैं 2026 में, आपकी किस्मत के घर में आ रहे हैं 2026 में। और जब देव बृहस्पति आपके घर में आएंगे तो यहाँ जो आपकी सोचने का जो तरीका है वो तरीका बदल जाने वाले हैं। आपकी ज्ञान आपकी बुद्धि अपने चरम सीमा पर होने वाला है। जहां आप दिमाग लगाएंगे, जहां आप बुद्धि लगाएंगे, वहीं से धन की बारिश होगी। लेकिन जब देव बृहस्पति मार्गी अवस्था में चलेंगे तो यहाँ राहु महाराज का प्रभाव बहुत ही तीव्र और सटीक आप लोग प्राप्त करने वाले, क्योंकि जो दृष्टि देव बृहस्पति के पास है वही दृष्टि राहु महाराज के पास भी है। और राहु महाराज जब देने पर आ जाए तो छप्पर फाड़ कर को देते हैं, और जब लेने पर आ जाए तो घर के ईंट से लेकर कील तक उखाड़ ले जाते हैं। जब जब चंद्र ग्रहण लगते हैं तब तब इसका असर आप लोगों की जीवन पर देखने को मिलता है, खास करके राहु को लेकर के। राहु महाराज आप लोगों के जीवन में सुख सुविधा शांति सब कुछ देते हैं, लेकिन देने से पहले आप लोगों को कुछ ऐसे एग्जाम, ऐसे परीक्षा ले लेते हैं जहां आपके मन, आपके विचार, आपके भावना आपसे विपरीत दिशा में चलने लगते हैं। आप जो सोचते हैं उसका पूरा उल्टा होने लगता है। आप सोचते हैं कि अच्छा कार्य होगा, वहां पे अच्छा नहीं होता। आप सोचते हैं हमें वहां से फायदा होगा, लेकिन वहां पे फायदा नहीं होता है। ये राहु महाराज आप लोगों को शॉर्टकट का सफलता का रास्ता दिखा देते हैं, लेकिन जब आप लोग उस शॉर्टकट के रास्ते पे जाते हैं तो जो भी बचा खुचा धन दौलत होता है वो भी हानि हो जाती है। लेकिन ये तो सत्य है कि 2026 का साल आप लोगों के जीवन में बहुत बड़े बदलाव, बहुत बड़े परिवर्तन लेकर के आने वाला है, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। लेकिन आप लोगों को खुद को ऐसे मोड़ पर ले जाने की जरूरत है अपने ज्ञान से, अपने बुद्धि से, जहां से आप लोग जिधर नजर घुमाएं उधर सुख संपत्ति साधन आप लोगों को देखने को मिले, उधर ही मान सम्मान पद प्रतिष्ठा देखने को मिले, उधर ही कामयाबी और सफलता देखने को मिले। हालांकि 3 मार्च से लेकर के 10 मार्च तक का जो बीच का जो समय है 50% आप लोगों के पक्ष में रहने वाला है, क्योंकि 100% भी हो सकता था, लेकिन 100% न होने के कारण यानी देव बृहस्पति आपके खर्चे के घर पर अस्त अवस्था में चल रहे हैं। और कहते हैं देव बृहस्पति जब मार्गी अवस्था में होते हैं तो चंद्र ग्रहण लगना कर्क राशि वालों के लिए यानी कुबेर के खजाने के समान हो जाते हैं, क्योंकि राहु महाराज की दृष्टि पड़ने के कारण अचानक से कर्क राशि वाले तरक्की और कामयाबी प्राप्त करने लगते हैं, अचानक से सुख सुविधा साधन प्राप्त करने लगते हैं, अचानक से अपने जीवन में आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन
11 मार्च से देव बृहस्पति आपके खर्चे के घर पर मार्गी होने जा रहे हैं। और जब 11 मार्च से मार्गी अवस्था में होंगे तो जो खर्चे पर आप लोग नियंत्रण नहीं रख पा रहे हैं वो नियंत्रण भी होगा। देव बृहस्पति के पास 3 दृष्टियां, 5वीं 7वीं 9वीं, वहीं राहु महाराज के पास 3 दृष्टियां, 5वीं 7वीं 9वीं। लेकिन दोनों के जो दृष्टि है उनका प्रभाव अलग अलग हो जाते हैं। यदि देव बृहस्पति अपनी दृष्टि से आपको यदि शुभ फल प्रदान करने लगे तो बिना दर्द के वो फल प्रदान कर देते हैं। लेकिन राहु महाराज उसी दृष्टि से यदि अपना फल प्रदान करते हैं तो दर्द के साथ फल प्रदान करते हैं। व्यक्ति को पहले दर्द देते हैं, अग्नि परीक्षा से गुजार देते हैं, इसके बाद जो सुख सुविधा साधन देते हैं राहु महाराज वो अस्थायी होता है, पूरे जीवन के लिए होता है और व्यक्ति अपने जीवन में उसका लाभ भरपूर उठा पाते हैं। लेकिन 3 तारीख अंक ज्योतिष में देव बृहस्पति का अंक माना जाता है। 10 तारीख यानी 10 अंक अंक ज्योतिष में भगवान सूर्य का अंक माना जाता है। भगवान सूर्य के परम मित्र देव बृहस्पति आपके खर्चे के घर पर मार्गी अवस्था और मार्गी अवस्था में होने के नाते लगन घर में उनकी दृष्टि पड़ने वाली। वहीं मंगल महाराज जो कि साहस पराक्रम हिम्मत के कारक माने जाते हैं, भगवान सूर्य के भी परम मित्र होते हैं और देव बृहस्पति के भी परम मित्र होते हैं। और यही कारण है कि आप लोगों का साहस पराक्रम हिम्मत जब जब जवाब देने लगती है तब तब देव बृहस्पति और मंगल महाराज भगवान सूर्य की कृपा आपके ऊपर बरसने लगती है। ठीक उसी प्रकार 2026 में ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा। लेकिन आप लोग जितना धर्म कर्म से जुड़कर रहेंगे उतने ही कामयाबी और तरक्की की सफलता पे जाएंगे। और साथ ही कुछ ऐसे कार्य करने से आप लोगों को बचना है जो दूसरे की भावनाओं को ठेस न पहुंचे, क्योंकि पिछले समय में आप लोगों ने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ सुना है और हम नहीं चाहते कि आने वाले साल में फिर से आप लोग उस समस्याओं का सामना करना पड़े, फिर से वो विपत्ति दुख दर्द पीड़ाओं का सामना करना पड़े। और कहते हैं व्यक्ति जब अपने जीवन में हार मानने लगते हैं तो खुद के साये भी साथ छोड़ देते हैं और खुद के साये के साथ छोड़ने के साथ साथ व्यक्ति की हिम्मत और साहस टूट जाने लगता है। व्यक्ति ऐसे मोड़ पर जाकर के अटक जाते हैं जहां से उनके लिए आगे बढ़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन सा होने लगता है। इसीलिए खुद पे विश्वास रख करके, ईश्वर पे विश्वास रख करके आगे बढ़िएगा। ऐसी कोई सुख संपत्ति साधन नहीं जो आप लोग प्राप्त नहीं करेंगे। राहु महाराज की कृपा आपके अष्टम घर पे पड़ी है। यहाँ खोज आविष्कार तकनीकी के क्षेत्र में आप लोगों को काफी सफलता मिलने वाली है, क्योंकि राहु सोचने का जरिया है, साधना है, दूरदृष्टि की सोचने की जरिया उनके पास होता है, अथा ज्ञान के भंडार उनके पास होते हैं, आइडिया के भंडार उनके पास होता है। जब अष्टम घर पे उनकी दृष्टि पड़ती है तो व्यक्ति साइंटिस्ट इंजीनियर बन जाते हैं, आईएएस आईपीएस बन जाते हैं, अनेकों कार्य में उन्हें बड़ी बड़ी महारत हासिल कर लेते हैं, ऊंचे पद प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेते हैं, अपने जीवन में सुख समृद्धि शांति के साथ आगे बढ़ते हैं। प्रिय कर्क राशि की तरफ से आशा करता हूँ 2026 में वो हर एक ख्वाहिशें आपकी पूरी हो, हर एक सपने आपके पूरे हो जिसके लिए आप लोग अभी तक तड़प रहे थे। लेकिन भगवान सूर्य की कृपा पड़ने के कारण आप लोग अपने जीवन में अत्यधिक सुख संपत्ति साधन के मालिक बन जाएंगे। घर पर अस्त अवस्था में चल रहे हैं और कहते हैं देव बृहस्पति जब मार्गी अवस्था में होते हैं तो चंद्र ग्रहण लगना कर्क राशि वालों के लिए यानी कुबेर के खजाने के समान हो जाते हैं, क्योंकि राहु महाराज की दृष्टि पड़ने के कारण अचानक से कर्क राशि वाले तरक्की और कामयाबी प्राप्त करने लगते हैं, अचानक से सुख सुविधा साधन प्राप्त करने लगते हैं, अचानक से अपने जीवन